हर कामयाबी पे आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया को सलाम हो। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम आज की क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम फर्स्ट कुछ क्लासों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कर चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में हम 13.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन को समझिए, क्या है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी एक कुआं है जो इस प्रकार का बना हुआ है, इसका व्यास कितना मीटर है। इस कुएं का व्यास, इस प्रकार का कुआं खोदा जाता है, इस कुएं का व्यास हमारे पास कितना है, 3 मीटर है। व्यास कितना है, 3 मीटर का व्यास दे रखा है। यानी कुएं का व्यास, कुएं का व्यास कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 d/2, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, यानी 3/2, 3/2 हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और इस कुएं को कितनी गहराई तक खोदा जाता है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कितने मीटर की गहराई तक, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी कुएं की हाइट, ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर तक हमें क्या करना है, इसको खोदना है। और इससे निकली हुई मिट्टी को, जो इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी जब हम इसकी खुदाई करेंगे, तो जो इससे निकली गई मिट्टी को इस कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला दी जाती है। इसके चारों तरफ वर्ताकार वलय बनाते हुए, इसी के ऊपर एक वर्ताकार वलय बनाते हुए क्या बना दिया जाता है, कुएं की वलय को हम इसका बांध बना दिया। क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया, जो कुछ इस प्रकार का लगभग डायग्राम बनेगा। इस प्रकार क्या किया गया, कुएं के चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ क्या बनाया गया, एक वर्ताकार वलय बना दी गई। इस प्रकार के वलय बनाई, यानी हमारे पास एक इस तरह से क्या बना दिया, कुएं के चारों तरफ क्या कर दी, इस मिट्टी को फैला दिया गया। ऊपर से ये कुआं ओपन है, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया गया। तो इस वर्ताकार वलय का, वर्ताकार वलय की, वर्ताकार वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर है। तो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या कितनी है, तो अंदर की त्रिज्या यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक आंतरिक त्रिज्या है। और आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है, जो कुएं की त्रिज्या 3/2 यानी कि 1.5, कितनी है, 1.5। बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 1.5 यहां तक है, प्लस 4 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5, कितनी हो जाएगी, 5.5 मीटर हो जाएगी। अब जो हमने मिट्टी निकाल के इसी चारों तरफ फैलाई है, तो मिट्टी का आयतन और इस वलय का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर वर्ताकार वलय या बांध का आयतन, बांध ही बनाया हमने, इस बांध का आयतन या वर्ताकार वलय का आयतन, वर्ताकार वलय का आयतन, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ताकार वलय का आयतन, दोनों का आयतन बराबर इसलिए होगा क्योंकि जो हमने मिट्टी निकाली उसी मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाया। तो ये मिट्टी का आयतन और इस वलय का आयतन क्या होगा, बराबर। मिट्टी का आयतन और वलय का आयतन, बांध का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम बांध का आयतन केवल यही वाला तो भाग लेना, हमें केवल इसी के चारों तरफ वाला भाग लेना। चारों तरफ वाला भाग का अर्थ है बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। जो बाह्य बेलन है उसका आयतन माइनस आंतरिक आयतन को क्या करना है, माइनस करना है। दोनों आयतन को क्या करना है, माइनस। मिट्टी का आयतन बेलनाकार है,
पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बाह्य आयतन, जो बाह्य आयतन हमारे पास कितना है? बाह्य आयतन हमारे पास हो जाएगा पाई आर आउट, आउट करते बाहर, स्क्वायर एच हाइट, माइनस पाई आर, एच हमने कैपिटल ले लिया कि स्मॉल एच इसको लिया जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है स्मॉल एच, और कैपिटल एच हमें बांध की ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पाई आर इन का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, यही है। जो इसमें से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई एच कॉमन आया, आर आउट का स्क्वायर माइनस आर इन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, आर है 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/2 को कितने बार लिखना है? 2 बार, और एच कितना हमारे पास? 14 मीटर है, इक्वल टू एच हमें ज्ञात करना है, आर आउट कितनी है? 5.5 का स्क्वायर, कितना है? 5.5 का स्क्वायर, माइनस आर इन कितनी है? आंतरिक त्रिज्या 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, यही है हमारे पास। यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखा देंगे फॉर्मूला, 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल टू एच मल्टीप्लाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक प्लस बी, ये कितना है? 5.5 प्लस 1.5, यही है। 9 7 जा 63/2 इक्वल टू एच का एच, 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे आएगा 4, कितना आएगा? 4, 5 में से 1 4 और 0.5 में से 0.5 0, 5.5 में 1.5 प्लस करेंगे 5 और 6 आधा और आधा 7, कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल 7 हो जाएगा। 5.5 और 1.5, 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 7.0, जीरो का कोई मतलब नहीं। एच ज्ञात करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। हमें एच ज्ञात करना है, एच इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 63/2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई 4, जो दोनों मल्टीप्लाई में थे कहाँ चले गए? डिवाइड में। 7 की टेबल में 63 9 बार, तो आया हमारे पास 9/4 2 जा 8, कितना आया? एच इक्वल टू 9/8 मीटर, कितनी आई? हाइट आ गई हमारे पास, किसकी? कुएं की हाइट कितनी आ गई? 9/8। हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए 1 0, 8 2 जा 16, ज्यादा हो जाएगा तो 8 1 जा 8, क्योंकि 10 ही है, 8 1 जा 8, पीछे बचा 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, यानी आंसर है 1.125 मीटर। तो इस कुएं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1.125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। लंबवर्तीय आकार का बर्तन, इस प्रकार बेलनाकार एक बर्तन है जो किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है, जिसका व्यास कितना देर का हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना देर का? बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर स्मॉल इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही होगी 12/2 6। और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, यानी इस आइसक्रीम को इस प्रकार के कोन में भरना है। किस में भरना है? कोन में भरा जाना है,
इस कोन की ऊंचाई, यानी यहां तक ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है जो कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि यहां से यहां तक लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये व्यास 6 सेंटीमीटर है। शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6/2 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h, ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H, शंकु की ऊंचाई ब्रैकेट में कैपिटल H इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा, जो ऊपर वाला भाग है कैसा होगा अर्ध गोलाकार होगा, एक आधा गोले के जैसा, इस प्रकार आइसक्रीम कोन भरी हुई है। तो जो इसकी रेडियस है वो रेडियस इस अर्ध गोले की होगी, तो अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्ध गोले की त्रिज्या वही होगी जो इसकी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्ध गोला इसी तो बेस पे बना हुआ है इसी के ऊपर, तो अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। हमें पूछ रहा ऐसे कैसे कितने कोण भरेंगे, ऐसे कैसे कितने कोण भरेंगे, हमें कोण की संख्या पता नहीं, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या हमें पता नहीं, हमने मान लिया x शंकु भरे जाएंगे, कितने शंकु भरे जाएंगे x, हमें नंबर पता नहीं कितने शंकु भरे जाएंगे, तो शंकुओं की संख्या जो हमें पता नहीं वो हमें ज्ञात करना, जितना इस आइसक्रीम का भार है, इसका आयतन है, उतना उतना ये जितने शंकु होंगे उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि ये शंकु होंगे उतना ही तो ये आइसक्रीम से कोण भरे जाएंगे, जितनी आइसक्रीम हो उतने ही क्या क्या भरे जाएंगे कोण भरे जाएंगे। तो जो आइसक्रीम का आयतन है वो जितनी आइसक्रीम के कोण बने उन सब आयतन के योग के क्या होगा बराबर होगा, जितने भी आइसक्रीम कोण है उन सभी कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू आइसक्रीम का आयतन, कोण का आयतन, आइसक्रीम कोण का आयतन, आइसक्रीम शंकु का आयतन, आइसक्रीम शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन है उस बर्तन का आयतन और आइसक्रीम जो शंकु का आयतन के शेप में है उस शेप में हम डालेंगे तो उन आयतन क्या होगा बराबर होगा, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो आइसक्रीमों की संख्या, शंकुओं की संख्या, जो हमारे पास ये आइसक्रीम कोन है इस कोन की संख्या, आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या, हमारे पास शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, शंकुओं की संख्या जो हमने x माना है वो ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या करना डिवाइड में करना है, और शंकु भी कौन सा आइसक्रीम, आइसक्रीम किसका आइसक्रीम बेस का शंकु उसका आयतन, तो आइसक्रीम वाला जो शंकु का आयतन है इसमें हम अर्धगोले का आयतन भी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे अर्धगोले का आयतन, जो आइसक्रीम शंकु का आयतन यानी जो आइसक्रीम के आकार का शंकु बनाना उसका, जिसमें हमारे पास अर्धगोला भी शामिल है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल लिया क्योंकि यहाँ पर आर क्या है कैपिटल है, जो त्रिज्या है इसी की त्रिज्या होगी पाई। अब यहाँ से जो कॉमन आता पहले कॉमन लेना है, तो हम लिखेंगे पाई कॉमन आर स्क्वायर अपॉन एच, इनमें से ओनली पाई कॉमन आ रहा है 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब, यही है, पाई से पाई कैंसिल आउट, अब बचा क्या आर स्क्वायर, आर छोटा कितना है 6 × 6, एच कितनी है हमारे पास ऊंचाई 15 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर
अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई एच, इसमें से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ ओनली क्या बचा, आर बचा। क्या बचा, आर, क्योंकि आर स्क्वायर भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 इंटू 3 ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई एच, हाइट कितनी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 आर कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना आया आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 15, 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन ये 2 इंटू 2 इंटू 15, 3 4 12, यहाँ आया 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल यानी 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 4 और 2 6, 15 4 जा 60 अपॉन 6 यानी कि 10। तो शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। शंकुओं की संख्या यानी आइसक्रीम कोन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 आइसक्रीम के कोन भरे जाएंगे इस पूरे आइसक्रीम से। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओ 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला गनाब बनाना है। क्या बनाना हमें, गनाब बनाना है। गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, गनाब की लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाला गनाब बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। हम कितने चांदी के सिक्के, जो इस प्रकार के हैं चांदी के सिक्के, इस प्रकार के जो चांदी के सिक्के दे रखे हमें क्वेश्चन में, मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया जिसका जो क्या दे रखा है 1.7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मोटाई, ये व्यास है। क्या है, व्यास क्वेश्चन में दे रखा है, ये मिस्टेक हो गई। तो 1.75 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास है जो कितना है 1.75 सेंटीमीटर, इस सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई यानी ये ऊंचाई कितनी देर की है 2 मिलीमीटर। सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई या हम बोल सकते हैं मोटाई कितनी देर की है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ 2 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी चीजें यूनिट सेम है। ऊंचाई भी कितनी देर की 3.5 सेंटीमीटर। कितने सिक्के को पिघलाएंगे, हम बोलेंगे x सिक्के को पिघलाएंगे, x इंटू सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x है, कितनी है x ले लिया हमने, ये लेट किया, माना कि सिक्कों की संख्या x है, कितनी है सिक्कों की संख्या x। तो x इंटू सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, जो सिक्के का भार होगा वही किसका भार होगा, गनाब का आयतन, गनाब का आयतन, यही होगा x इंटू सिक्के का आयतन। जितने सिक्के उन सब सिक्के का भार इस गनाब के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। x इक्वल टू गनाब का आयतन, गनाब का आयतन अपॉन सिक्के का आयतन, किसका आयतन, सिक्के का आयतन, यही लिखेंगे सिक्के का आयतन। x गनाब का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपॉन सिक्के का आयतन, सिक्का कैसे शेप का है, अब देखेंगे हम बेलनाकार, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ h को मैं कैपिटल H नाम दे देता हूँ क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, दोनों की हाइट क्या है अलग अलग है।
तो इस ऊंचाई को, सिक्के की ऊंचाई को कैपिटल एच नाम दिया है। क्या नाम दिया गया? कैपिटल एच। एक्स इक्वल टू एल कितना हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बी कितना है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना हमारे पास? आर है हमारे पास 1.75/2 मल्टीप्लाई 1.75/2 मल्टीप्लाई एच कितना हमारे पास? इसकी ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर। ये भी यहां सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे चलेगा। अब देखो 2 की टेबल में 22 आते 11 बार, 2 की टेबल में 2 आते 1 बार, आते या नहीं आते? और अब बचा क्या हमारे पास? अब बचा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 11/7 मल्टीप्लाई 7 की टेबल में 175, 7 की टेबल में 175, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 7 5 जा 35, 25 यानी 0.25। 7 की टेबल में 175 कितने बार आते हैं? 25 बार। कितने बार आते हैं? 25 बार। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0.25। मैंने लिखा 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 0.1। ये तो बचा हमारे पास। बाकी सारी चीजें कट चुकी है हमारे पास। 11 की टेबल में 55.5 बार। कितने बार आते हैं? 0.5 बार। 5 की टेबल में 1 बार और 5 की टेबल में 0.05 बार। 5 5 25 होगा इन्हें। 5 की टेबल में 1 बार, पॉइंट का पॉइंट रहेगा, इसको हटाना नहीं है। पॉइंट हटा दिया तो गलत हो जाएगा, पॉइंट को नहीं हटाना है। हम एक बार इस पॉइंट को हटाना नहीं, हटा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। पॉइंट को रखना है साथ में, पॉइंट को क्या करना है? रखना है। अभी हमने किसको काटा? 5 की टेबल में, 5 की टेबल में 2 बार, 5 की टेबल में 2 बार। और फिर क्या करें हमने? 5 की टेबल में कितने बार चला जाएगा? 5 3 15, 5 5 25, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और 5 की टेबल में 0.7 बार। क्या बचा हमारे पास? 0.1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.7 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा? 0.01 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 0.1। 7 की टेबल में 1 बार, 7 की टेबल में 5 बार, यही होगा। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख देते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 0.01, 0.05 और 0.1। 1 2 3, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? 2 2 4 और 1 5। नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब बचा है क्या हमारे पास? ऊपर बचा ओनली 2, क्या बचा? 2, और नीचे बचा ओनली 5। कितना बचा? 5 मल्टीप्लाई 1000, 5 दूनी 10, 200, 200 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 400। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 400 सिक्के होंगे। कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है इस प्रकार की, वो किससे भरी हुई है? रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर इस प्रकार खाली किया जाता है, और इस प्रकार खाली किया जाता है कि वो क्या बन जाए? एक शंकु आकार ढेरी बन जाए। क्या बन जाए? शंकु आकार की एक ढेरी बन जाए। इस प्रकार बाल्टी को क्या किया गया? खाली किया गया। ये शेप बन गया इसको जब खाली किया था। यदि इस शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी देर की? 24 सेंटीमीटर। और इस ढेरी की त्रिज्या आपको ये रेडियस ज्ञात करनी है, और ये लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई L है और लंबाई R, जो H त्रिज्या है उसको क्या मान लिया गया? R। आपको इस R और L को क्या करना है? ज्ञात करना है।
इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 32, और त्रिज्या कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है हमारे पास? किसकी? बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? बेलन की त्रिज्या हमारे पास 18 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हमें पता नहीं, उसको मान लिया गया कैपिटल आर। और उसकी जो लंबाई हमें पता नहीं, तिर्यक ऊंचाई, उसको मान लिया गया कैपिटल एच। तिर्यक ऊंचाई क्या मान लिया गया उसको? कैपिटल एच, एल, सॉरी क्या मान लिया? एल। और जो इसकी ऊंचाई है उसको मान लिया गया कैपिटल एच। क्या मान लिया? कैपिटल एच। तो इस रेत का आयतन, बेलनाकार बर्तन में जो रेत है उस रेत का आयतन और शंकु का ढेरी का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो रेत का आयतन बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही रेत ही है और दोनों रेत इसी को इसमें शेप में दिया गया है, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंक्वाकार ढेरी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। आर और एच कैपिटल लिया, पाई से पाई कट गया हमारे पास, बचा आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है? 32 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई एच कितना हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 3 की टेबल में 24 8 बार, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 32/8। यही है, 8 मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में चले गए। 8 की टेबल में 32 कितने बार आते? 4 बार। 8 की टेबल में 32 कितने बार आते? 4 बार। 18 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 4। 18 और 18 एक पेयर बाहर निकल गया। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, एक पेयर ये बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट का अर्थ है पेयर निकालना बाहर। 18 से 18 एक पेयर बाहर निकल गया। 4 को लिख सकते 2 इंटू 2, 2 का एक पेयर 2 आर। आर कितना आ गया हमारे पास? 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी हमारे पास? आर 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या हो गई। अब ज्ञात करना तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो एल कितनी हमें ज्ञात करनी है, आर कितनी है? आर हमारे पास शंकु के लिए, ये शंकु के लिए ले रहे हम, आर कितनी है? 36 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है हमारे पास? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर। अब निकालना है 36 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, 3 6 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 और 6 42, असल की 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, ये होगा हमारे पास। प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। देखो 36 का स्क्वायर हम इस प्रकार निकालेंगे, ये भी पता होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, असल की 3, 6 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 और 3 39, 9 असल की 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 1296 कितना होगा? सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1296। कितना हो जाएगा? 1296। एल स्क्वायर इक्वल टू 1296 को 576 प्लस करो, 24 का स्क्वायर होता है, दोनों को प्लस कर दिया तो हो जाएगा 1872। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा एल रूट ऑफ 1872। 1872 को हम लिख सकते हैं 144 मल्टीप्लाई 13, और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो मैं लिख सकता हूँ 12 रूट 13 सेंटीमीटर, जो हमारे पास क्या आ जाएगी? तिर्यक ऊंचाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। यानी कि नहर है, उस नहर की चौड़ाई कितनी देर की है? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और गहरी कितनी है नहर? 1.5 मीटर। और एक स्पीड कितनी, उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल जाती है नहर। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी? 10 किलोमीटर। जैसे कि नहर की चौड़ाई और गहराई, मैं नहर बनाता हूं, ये इसकी चौड़ाई, कुछ इस तरह से शेप बना देते हैं कि नहर की चौड़ाई और गहराई। देखो मैंने इस प्रकार का एक शेप बनाया, तो इस शेप को मान लो कि नहर है, इस प्रकार की नहर मान लिया गया। इस नहर की चौड़ाई यानी ये ऐसी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और इसकी गहराई यानी ये कितनी है हमारे पास? 1.5 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? देखो चाल देर का है 10 किलोमीटर 1 घंटे। 1 घंटे में कितनी चलेगी? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चलेगी? 10 किलोमीटर। यानी मैंने ले लिया 1 घंटे में नहर कितनी चली? 10 किलोमीटर। यानी कि वो कितनी चल गई? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चली? 10 किलोमीटर। और ये मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 मीटर। यानी 1 घंटे में नहर 10,000 मीटर चलेगी। यानी 10,000 मीटर क्या है? लंबी है। तो अब शेप कैसा हो गया? पानी का आयतन, 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में पानी का आयतन कितना हो जाएगा? पानी का आयतन शेप किस प्रकार का है? इस प्रकार का है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जनाब जैसे ही तो दिख रहा है हमें। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई? 6 इंटू 1.5 इंटू कितना है? 10,000 मीटर। यही 1 पॉइंट से एक जीरो लगेगा हमारे पास नीचे, और इस जीरो से जीरो कैंसिल। 15 इंटू 6 90, और ये 3 जीरो के 3 जीरो, यानी 90,000 मीटर क्यूब 1 घंटे में पानी आएगा। 1 घंटे में पानी कितना निकालेगी नहर? पानी का आयतन 90,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? जब 1 घंटे में पानी 90,000 लेके आती है, तो 30 मिनट में, 30 मिनट यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? आधा घंटा। 30 मिनट कितने के बराबर है? आधे घंटे में। तो आधे घंटे में पानी भी कितना लाएगी? आधा लाएगी। आधे घंटे में पानी का आयतन जो 1 घंटे में लेके आएगी उसी का तो आधा होगा। तो 90,000 का आधा कितना हो जाएगा? 45,000। तो 1 घंटे में 45,000 मीटर क्यूब पानी लेकर आएगी। अब क्या कह रहा है? इस नहर से एक क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? यानी कि क्षेत्रफल, इस प्रकार का कोई खेत है, इस प्रकार का कोई क्या है? खेत। इस खेत की सिंचाई करनी है, जबकि सिंचाई 8 मीटर तक ऊंचाई में, यानी कि इसमें जब पानी डालेंगे तो 8 मीटर की ऊंचाई तक हम पानी डालेंगे। कितने मीटर ऊंचाई तक? 8 मीटर तक की ऊंचाई तक हम क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कितना पानी डालेंगे? 8 सेंटीमीटर तक हम पानी डालेंगे इसके अंदर। और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें खेत की नहीं दे रखी है। ये तो न तो लंबाई दे रखी है, न ही चौड़ाई दे रखी है। यानी खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। और पानी का ऊंचाई, कितना पानी डालना है? खेत की सिंचाई, खेत की सिंचाई कितनी होगी? खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हम ऊंचाई कितनी डालेंगे? तो ऊंचाई कितनी डालेंगे हम? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ऊंचाई हमें लेनी है, कितनी लेनी? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर लेना है। इसका मतलब सेंटीमीटर सारी यूनिट मीटर है, तो इसको अभी मीटर में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा? 8/100, यानी ऊंचाई h हो जाएगा 0.08 मीटर हो गया। खेत की सिंचाई, अब कितना पानी लाए? जितना पानी लाए उतनी सिंचाई होगी। तो पानी कितना है? 45,000 मीटर क्यूब, 45,000 मीटर क्यूब। और खेत का क्षेत्रफल हमें पता नहीं, जो हमें ज्ञात करना है
खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको ऐसे ही लिख दिया। और ऊंचाई हमारे पास 0.08 है। 0.08 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो खेत का क्षेत्रफल 45,000 अपॉन 0.08, पॉइंट हटाया 2 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। तो अब बताओ इस जीरो का कोई सेंस है क्या? नहीं है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 45,000 और उसके बाद ये 2 जीरो डिवाइड बाई 8। कितने? डिवाइड बाई 8। 8 5 जा, इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, पीछे बचे 5 और 0, कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, पीछे बचे 2, एक 0 लिखा, 8 2 जा 16, 16 4 और 0, 8 5 जा 45 40, पीछे 3 जीरो है। कितने जीरो है? 3 जीरो। मैंने यहाँ पर 3 जीरो लिख दिए। कितने जीरो लिख दिए? नहीं, जीरो बचेगा 2 ही। कितने बचेंगे? 2 ही, क्योंकि हमने डिवाइड किया तो 2 ही जीरो बचेंगे। इनटू मीटर क्यूब। मीटर खेत का क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल है, खेत तो लंबाई इंटू चौड़ाई में है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? मीटर स्क्वायर आया। कितना मीटर स्क्वायर? 56,25,00 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर, हमें इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो एक हेक्टेयर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10,000 मीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 मीटर क्यूब। तो इतने में कितने हेक्टेयर हो जाएंगे? तो 10,000 से क्या कर दो? डिवाइड। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल जो आया उसको किससे डिवाइड कर दो? 10,000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 56.25 हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 56.25 हेक्टेयर का होगा जिसमें हम सिंचाई कर पाएंगे। 13.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से जोड़ता है। एक टंकी है, उस टंकी का व्यास, टंकी का व्यास कितना देर का? हमें 10 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10 मीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 10/2, 5 मीटर। और उसकी गहराई यानी कि ऊंचाई, टंकी की गहराई या ऊंचाई कितनी दे रखी है? गहरी कितनी है? 2 मीटर। कितनी गहरी है? 2 मीटर। ये टंकी के लिए, तो इसका मतलब टंकी कैसी है? बेलनाकार है। फिर क्या कह रहा है? इसको एक पाइप से जोड़ते हैं। पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, 20 की आधी। लेकिन ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो मैं लिख दूंगा 10/100 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.10 मीटर। 0.10 मीटर क्या आ गई हमारे पास? इसकी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? इसकी त्रिज्या पाइप की। और पाइप की त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर। और इस पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितनी देर की है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी आएगा। कितना आएगा? 3 किलोमीटर। 1 घंटे में 3 आ रहा है, किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 1 घंटे में 3000 मीटर पानी आएगा, क्योंकि हमारे पास मीटर था। आ गया पाइप में पानी। तो अब देखो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो जो टंकी का आयतन होगा वही तो इस पाइप के आयतन से पानी आना चाहिए। जो टंकी का आयतन है उतने ही आयतन का पानी आना चाहिए। तो हमें पता नहीं, या 1 घंटे में 3000 मीटर है तो हम 1 घंटे में पानी 3000 मीटर की स्पीड से वो कितने को भर पाएगी। तो हमने मान लिया टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय कितना मान लिया? x घंटे। कितना मान लिया? x घंटे। x घंटे में टंकी पानी से पूरी भर जाएगी। तो टंकी का आयतन,
टंकी का आयतन बराबर 1 घंटे में पानी का आयतन, x इंटू पानी का आयतन, x इंटू पानी का आयतन, यानी टंकी का आयतन होगा वही x घंटे में पानी, यानी x घंटे में पाइप का आयतन लिख देते हैं। x घंटे में पाइप का आयतन, टंकी x घंटे में भर जाएगी। x घंटे में पानी कितना आएगा? 1 घंटे में तो इतनी स्पीड से आता पानी, तो x घंटे में कितना आएगा? तो x इंटू 1 घंटे में पानी का आयतन, x घंटे में टंकी भर जाएगी। तो x पानी का आयतन कितना ले लिया हमने? पाई आर स्क्वायर एच, टंकी बेलनाकार है, और x इंटू पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, पाइप बेलनाकार है, कैसा है? बेलनाकार, बेलनाकार पाइप का आयतन, तो बेलनाकार पाइप इसी प्रकार का होगा। तो ये क्या कह रहा हमारे पास, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। यहाँ पर देर का चाल कितनी देर की हमारे पास? 3000 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी देर की? 3000 मीटर तक का पानी लेके आएगा। तो हमने मान लिया कि पाइप 3000 मीटर क्या है? लंबा है। 3000 मीटर 1 घंटे में पानी लेते आता है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और पानी यहां तक लेके आएगा 3000 घंटे, यही तो होता है 3000 मीटर। तो ये हो गई हमारे पास क्या? इसकी ऊंचाई, किसकी? पाइप की ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाइप के लिए हमने लिख दिया कैपिटल आर और कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल, आर कितनी है? टंकी की त्रिज्या कितनी है? 5 इंटू 5 इंटू ऊंचाई कितनी है टंकी की? 2 मीटर, इक्वल टू x घंटे में टंकी में पानी आएगा, आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास? इस टंकी की रेडियस कितनी है? 0.10 इंटू 0.10, और ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर, यही है। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। पहले यहां से पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हमारे पास कट गए। पीछे क्या बचा? 5 इंटू 5 25 इंटू 2 x मल्टीप्लाई, यहाँ 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 30 30, 30 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, x इक्वल टू 25 इंटू 2 50 बट्टा 30, 0 से 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास? 5/3 घंटे में टंकी भर जाएगी। 5/3 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। यदि इसको मिनट में चेंज कर दे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3 इंटू 60 मिनट। अब ये मिनट में भरेगी, घंटे में तो इतना लगेगा, मिनट में कितना लग जाएगा? 3 का भाग 20 बार, 20 इंटू 5 100 मिनट, यानी कि टंकी 100 मिनट में पूरी भर जाएगी। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.3 पूरी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम 13.5 एक्सरसाइज को 13.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फ्रस्टम, शंकु के छिन्न का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे।